करते हैं। चौधरी हारून प्रोटेस्टों में क्यों नहीं दिखा? काफ़ी है, जैसे रोशन हुसैन की बात करें वो नॉन एसटी तुर्क था। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, रैना साहब मेहरबानी करके तुर्क को हटाइए, फिर ये काम सब ठीक हो जाएगा। सर आज भी हम कहते हैं कि रैना साहब जैसा लीडर भी कोई नहीं है, क्योंकि दिल से साफ आदमी है, सेकुलर आदमी है। 2 बार में एसटी मोर्चा का प्रधान रहा कि गुलाम अली साहब जब बारामूला के अंदर होम मिनिस्टर साहब आए तो गुलाम अली साहब को नीचे बिठाया था। सुनिए, अगर सुनाई नहीं होगी तो हारून चौधरी साहब लोगों के साथ रोडों पर भी आपको दिखाई देगा, लोगों के बीच में भी बैठूंगा और अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। अदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। आज की ख़ास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है स्टेट इंचार्ज व प्रभारी हारून चौधरी जी। सर वेलकम हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी यहाँ आने का। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आजकल एक मुद्दा चल रहा है पहाड़ी वर्सेस एसटी। सर क्या लगता है आपको, क्या पहाड़ियों को जो पहाड़ी हैं वो खुशियाँ बना रहे हैं, जो एसटी गुज्जर बकरवाल हैं वो सड़कों पर है? देखिए जी, अगर हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की बात करेंगे, 70 साल में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का राज रहा। इन लोगों ने खाली हमें यूज़ किया, इस्तेमाल किया। लेकिन 70 साल के बाद की अगर हम बात करेंगे तो आज मोदी साहब के दौर में, भारतीय जनता पार्टी के दौर में हमें इंसाफ मिला। हमें 38 सीट डीडीसी मेंबर के लिए रिज़र्व की गई, उसके बाद 9 सीटें एमएलए की रिज़र्व की गई, फॉरेस्ट एक्ट दिया, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके रखी थी उसको खोल दिया गया। साथ में ट्रांसपोर्टर की सहूलियात जो रजौरी पुंछ जम्मू सांबा कठुआ से हमारे गुज्जर बकरवाल लोग जो पहाड़ की तरफ जाते थे, पहली बार 70 साल के बाद आज उनको सरकारी गाड़ियां दी गई, ट्रांसपोर्टर की सहूलियात दी गई। हर किस्म के जितने भी मुद्दे, जितने भी काम हुए वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही हुए। साथ साथ में आपने पहाड़ियों की बात की, पहाड़ी भी हमारे भाई हैं, लेकिन सही जो हक बनता है वो गुज्जर बकरवाल कमेटी का बनता है। जो पहाड़ में जाते हैं, फार फ्लंग एरिया में जाते हैं, जिनका कोई वसीला नहीं, जो झोपड़ियों में रहने वाले, कुल्लों में रहने वाले अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उनका हक बनता है ट्राइबल का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं एसटीपी लगा के देती है तो हमारे गुज्जर बकरवाल को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि 4 डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी ज़्यादा है। पहले डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर है, फिर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट बारामूला। 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहाड़ी हैं। अगर हमारे पहाड़ी भी हमारे भाई हैं, अगर उनको एसटीपी लगा के देते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो गुज्जर बकरवाल का जो हक है, 10% कोटा है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए। हमें हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर पर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर यकीन है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे गुज्जर बकरवाल कमेटी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन साथ साथ में मैं ये कहूँगा, अगर पहाड़ी भाइयों को कुछ ना कुछ देना है तो अलग से दे दे, पी लगा के दे दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी एसटी से बिलोंग करते हैं, चौधरी हारून प्रोटेस्टों में क्यों नहीं दिखा? देखिए, मेरा काम नहीं है प्रोटेस्ट करना, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का वर्कर। बात तो करने जाना था। सुनिए मेरी बात। प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे, वो भी हमारे भाई हैं, चाहे वो रजौरी में कर रहे हैं, पुंछ में कर रहे हैं, जम्मू सांबा कठुआ में कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। चाहे वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी किसी भी जगह में रोडों पे है, हम उनके साथ हैं, उनकी जायज़ डिमांड है। गुज्जर बकरवाल आज की डेट में सब एक हैं। देखिए, अगर हम अपनी कम्युनिटी के लिए बोलेंगे नहीं तो कल के लिए हम कौन सा मुंह लेकर जाएंगे अपनी बरादरी के अंदर? कैसे हम जाके वोट मांगेंगे? तो मेरा कहने का ये मकसद है, हम अपनी बरादरी के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं। तो बाकी हमें पूरा यकीन है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब ने गुज्जर बकरवाल की वकालत की है हर काम में, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ रविंदर रैना साहब को कि हमेशा उन्होंने गुज्जरों की वकालत की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमें आज भी लगता है कि बेइंसाफ़ी है। जैसे रोशन हुसैन की बात करें, वो नॉन एसटी तुर्क था। मैंने बार बार रविंदर रैना साहब को कहा कि जम्मू कश्मीर में तीसरी बड़ी आबादी है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, उसके बीच में आपने एक एसटी का ज़िम्मेदार आदमी जो एसटी से बिलोंग करता ही नहीं है, जिसकी कास्ट ही तुर्क है। हमारी 84 कास्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें तुर्क नाम की कास्ट नहीं आती है। मैं बार बार कहता हूं रैना साहब को आपके चैनल के माध्यम से कि उस तुर्क को हटा के साइड में किया जाए। आज गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि आपकी पार्टी में एक नॉन एसटी को एसटी का प्रधान बनाया तो एसटी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा, गुज्जर बकरवाल कमेटी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले उस तुर्क को हटाना ज़रूरी है, तुर्क को साइड करना ज़रूरी है। जब तक तुर्क को रविंदर रैना साहब हटाएंगे नहीं, तब तक ये जंग जारी रहेगी। लोग भी आज मुझे सवाल पूछते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर तीसरी बड़ी आबादी है, गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी शीन 5 कास्टें हैं, 5 कास्टों का जिम्मेदार आदमी आपने नॉन एसटी तुर्क बनाया, तो आप गुज्जरों को इंसाफ कैसे दिलवाएंगे? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, रैना साहब मेहरबानी करके तुर्क को हटाइए, फिर ये काम सब ठीक हो जाएगा।
सर आप बार बार रैना साहब से अपील करते हैं, क्या लगता है रैना साहब तक आपकी आवाज़ नहीं जा रही? आप तो कहीं नहीं रैना, देर से लगे आप देखिए रैना साहब सुनते हैं लेकिन एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ रैना साहब, मेहरबानी करके मैं पूरे गुज्जर बकरवाल समाज की तरफ से ये जनाब के आगे अपील करता हूँ कि कम से कम देखा जाए। आज गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि 30 लाख आबादी का जिम्मेवार आदमी आपने प्रधान नान एसटी तुर्क रोशन हुसैन, जिसका मल्ला ही तुर्क है, जो एसटी से बिलोंग करता ही नहीं है, उसको जिम्मेवार बना दिया। तो आप गुज्जरों को इंसाफ कैसे दिलवाएंगे? सामने सेंटर पूरा यकीन है, प्रधानमंत्री मोदी साहब, अमित शाह साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पूरी सेंटर की टीम हमारे साथ है। सेंटर वाले चाहते हैं, लेकिन रैना साहब मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमने हमेशा रैना साहब आपकी इज्जत की है। आज भी हम कहते हैं कि रैना साहब जैसा लीडर भी कोई नहीं है, क्योंकि दिल से साफ आदमी है, सेकुलर आदमी है और गुज्जर बकरवाल कमेटी का हमदर्द आदमी है। लेकिन जो नॉन एसटी लोग हैं इन पर नजरसानी रखी जाए। रैना साहब इनको साइड में करो ताकि हमारा गुज्जर बकरवाल कमेटी समाज का अच्छा और भला हो सके। सर जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो गुज्जर समुदाय के नेता हैं भाजपा में, तो जैसे कि आप भी हैं और गुलाम अली खड़ाना साहब भी हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि देखिए मैं तो हमेशा बोलता हूं और बोलता रहूंगा। मैं कोई इतना बड़ा ओहदा नहीं है। मैं सरकारों में 3 बार स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा, 2 बार मैं एसटी मोर्चा का प्रधान रहा। बात तो रख सकते हैं। आज मैं स्टेट का प्रभारी हूं, मैं करता हूं। रही गुलाम अली साहब की बात, वो जैसा है वैसा नहीं, क्योंकि गुलाम अली साहब नॉमिनेट किया, 12 लोग हिंदुस्तान में नॉमिनेट किए जाते हैं एमपी के लिए, राज्यसभा मेंबर के लिए। लेकिन मुझे हैरानगी लगती है कि गुलाम अली साहब जब बारामूला के अंदर होम मिनिस्टर साहब आए तो गुलाम अली साहब को नीचे बिठाया था। एक आम आदमी बीडीसी, डीडीसी, पैंच सरपंच होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे थे, गुलाम अली साहब नीचे बिठाया था। जम्मू में भी होम मिनिस्टर साहब आए, यहाँ भी उनको कुर्सी नहीं मिलेगी। अगर उनकी जगह चौधरी हारून होता तो मैंने कुर्सी उठा के होम मिनिस्टर साहब के साथ में बैठना था, वाकया ही बताना था कि एमपी की सीट क्या है, एमपी की कुर्सी क्या है, एमपी की पावर क्या है। लेकिन गुलाम अली बेचारे का क्या कसूर है? उसको पावर इस्तेमाल करने के लिए आता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि पावर इस्तेमाल कैसे होती है, कैसे की जाती है, किस तरीके से पावर इस्तेमाल करनी है। तो सर हम आपसे जैसे जानना चाहेंगे, जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हमें देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? अब वो कह रहे हैं कि हम भेड़ बकरियां भैंसें लेके भी रोडों पर आएंगे जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा। मैं अपने साथियों से अपील करना चाहता हूं कि भेड़ बकरियों को छोड़िए। भेड़ बकरियां जो हैं ये हमारे नबी पाक का पेशा है, नबी पाक की दौलत है, ये हमारे नबियों ने चराई हैं, पैगंबरों ने चराई हैं भेड़ बकरियां। इनको रोडों पर ला के खजल मत करिए। मैं अपील करना चाहता हूं अपने साथियों से, आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज़ है, हम आपके साथ हैं, हम भी बात कर रहे हैं और सेंटर में भी पता चल चुका है। सेंटर वाले सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो है इस वक्त वो ख़राब है। इस वक्त गुज्जर बकरवाल जो है वो रोडों पे है, तो हम आपके साथ हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब के साथ भी बात की है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के साथ भी बात की है। हमें पार्टी पर पूरा यकीन है कि गुज्जर बकरवाल की सुनाई होगी। अगर सुनाई नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो चौधरी हारून रोडों पर आएंगे। सुनिए, अगर सुनाई नहीं होगी तो हारून चौधरी साहब लोगों के साथ रोडों पर भी आपको दिखाई देगा, लोगों के बीच में भी बैठूंगा और अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। तो ये बात चौधरी हारून जी, इनसे बातचीत की, इन्होंने कहा कि अगर सेंटर की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आता है एसटी स्टेटस को लेकर तो चौधरी हारून भी रोडों पर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें द वर्क न्यूज़, कैमरामैन सिद्दीक अहमद के साथ।